पुलिस में बतौर हवलदार तैनात रामभजन, जिनकी उम्र 34 बरस है, उन्होंने इस बरस यूपीएससी में 667वां रैंक लाया है, मतलब कि 667। रामभजन की उम्र 34 साल है। 2009 से नौकरी कर रहे रामभजन सिर्फ इसी फिराक में लगे रहते थे कि कैसे भी उनका यूपीएससी निकल जाए, और बतौर हवलदार दिल्ली पुलिस में काम करते करते वो रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे। अब आप एक बार सोच कर देखिए, बतौर हवलदार काम करने के बाद उनको समय कितना मिलता होगा, और उसके बावजूद 6 से 7 घंटे का पढ़ने वाले रामभजन दिल्ली पुलिस में नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन उनका सपना था कि कैसे भी वो यूपीएससी निकाल लें। 2009 में उनकी नौकरी लगी थी। अब आप सोच लीजिए, आदमी 14 साल से नौकरी कर रहा था, लेकिन वही है, जिसके पास जुनून है वो इस बात को साबित करते रहता है, और 34 बरस के रामभजन ये साबित कर चुके हैं कि किसी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, काम करने का, पढ़ने का, कुछ बनने का जुनून हो, तो उसको कोई बाधा रोक नहीं सकती है। रामभजन अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, और मेरे 667वें रैंक से मेरा परिवार तो खुश है ही, लेकिन मेरे परिवार के साथ साथ मेरा पूरा गांव खुश है। वो राजस्थान के हैं, राजस्थान के बापी गांव में वो रहते हैं। उनका पूरा परिवार अभी भी वहीं रहता है। वो बतौर हवलदार दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं, और साइबर थाने में फिलहाल वो तैनात हैं 2009 से। मतलब 14 साल नौकरी करने के बाद भी रामभजन को ऐसा लगता था कि वो कुछ कर सकते हैं, और रामभजन ने अपने पढ़ाई के बूते, अपने इच्छा शक्ति के बूते वो करके दिखा दिया है। बहरहाल, दिल्ली के हवलदार रामभजन की पूरी आपको एक कहानी सुनाएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो, या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौट आइए दिल्ली के हवलदार रामभजन की कहानी पर। रामभजन की नौकरी लगती है 2009 में बतौर सिपाही, और वो कहते हैं कि हम इस नौकरी से खुश थे, लेकिन हमको बाद में ये ख्याल आया कि हम इससे कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। 2009 में उनकी नौकरी लगती है, और 2012 में उनकी शादी होती है। पत्नी का नाम अंजलि है, और 12 में जब उनकी शादी हो गई तब उनको लगा कि देखिए, मेरे पास अभी मौका है, अटेम्प्ट है, तो हम क्यों ना कोशिश करें। उसके बाद हवलदार की ड्यूटी करने के बाद वो आकर पढ़ाई करते थे। रोजाना लमसम 6 से 7 घंटे का समय वो निकालते थे, और आज वो मेहनत रंग लाई है। उन्होंने ये 8वां अटेम्प्ट दिया था। 2015 से लगातार रामभजन यूपीएससी का ट्राई कर रहे थे, और इस बार 8वें अटेम्प्ट में 667वां रैंक उनको आ गया। आने वाले 28 मई को, यानी कि 3 दिन के बाद, उनका 9वां अटेम्प्ट है, और उनको लगता है कि हम इससे भी अच्छा रैंक ला सकते हैं। 667वें रैंक में हो सकता है कि हमको आईएएस या आईपीएस ना मिले, इसीलिए रामभजन 28 मई को अपना आखिरी और अपना 9वां अटेम्प्ट देंगे, और इस बात का प्रयास करेंगे कि उनको इससे बेहतर रैंक मिले, ताकि उनको आईएएस या फिर आईपीएस मिल जाए। वो कहते हैं कि जब नौकरी करने के बाद हमको पढ़ना होता था तो हम पढ़ते थे। 2015 में उन्होंने कोचिंग भी करने का प्रयास किया। आईएएस की तैयारी के लिए उन्होंने कंप्यूटर तक सीखा, और उसके बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी, सेल्फ स्टडी पर पूर्णतः निर्भर हो गए। और देखिए, 2015 से लेके अब तक लमसम 8 साल बीत गए। 8 साल में 8 अटेम्प्ट रामभजन ने दिए, और रामभजन अब 34 बरस की उम्र में यूपीएससी निकाल चुके हैं। दिल्ली में बतौर हवलदार कार्यरत भी हैं। अपने उस नौकरी से भी खुश थे, अपने इस रैंक से भी खुश हैं, लेकिन और इच्छा है कि आखिरी अटेम्प्ट देकर रैंक अच्छा किया जाए, ताकि आईएएस और आईपीएस उनको मिल जाए। ऐसी कई कहानियां हैं जो इस बार के आईएएस के रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर घूम रही है। हम आपको ये कहानी इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आपको भी सनद रहे कि ऐसे लोग दुनिया में हैं जो नौकरी पाने के बाद, सरकारी नौकरी पाने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, अपने असली लक्ष्य को याद रखते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध भी रहते हैं। रामभजन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।